पाकिस्तान के वजूद में आने से अब तक कमज़ोर जमहूरी क़ुव्वतों और ताकतवर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सियासी कशमकश जारी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातों की जानिब से इकट्ठा होने की कोशिशों के बावजूद अभी इस्टेब्लिशमेंट का पल्ला ही भारी दिखाई देता है। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती गठजोड़ के नतीजे में एहतसाब का डंडा इस तेज़ी से घुमाया गया कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म सजा याफ्ता होकर मुल्क और मुल्की सियासत से बाहर हो चुका है, जबकि एक साबिक सदर एहतसाब के नाम पर अदालती पेशियाँ भुगत भुगत कर गोशा नशी हो चुका है। ताहम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों का पीछा अभी जारी है। इन हालात में पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूसरे दर्जे की क़यादत ने अपोजिशन की सियासी जमातों को एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिशों का आगाज़ किया है और इस सिलसिले में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया है। यानी सियासी जमातें फिर से एक पेज पर आने की हिकमत अमली बना रही हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की तरह माजी में भी सियासी जमातों का इत्तेहाद बराह रास्त आमरीत या गैर जमहूरी क़ुव्वतों की हिमायत याफ्ता हुकूमतों के खिलाफ इकट्ठे होते रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हर दौर में सियासी जमातों ने आमरीत या इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार को कम करने के लिए मुत्तहदा काविशें की। ताहम अभी तक ये सियासी खेल जारी है और मालूम नहीं कि कब तक जारी रहेगा। लगता यूँ है कि जब तक मुकम्मल और मजबूत गैर जानिबदार जमहूरी निज़ाम कायम नहीं होता, इस तरह की जिद्दोजहद जारी रहेगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की इस्तिलाह भी पाकिस्तानी सियासी तारीख के साथ ही चलती आ रही है। अगर सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो हर दौर हुकूमत में अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद की कोशिशें होती रहीं। कई बार ये इत्तेहाद सियासी मसलहतों की नज़र भी होते रहे और बाज़ इत्तेहाद कामयाब भी रहे। पाकिस्तानी सियासत में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस समेत दीगर अपोजिशन इत्तेहाद इक़्तिदार लेने वाले आमरों या एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता सियासी हुकूमतों के खिलाफ बनते रहे, जैसा कि अब भी कोशिश की जा रही है। अब तक की सूरत हाल का जायजा लें तो अंदाजा होता है कि सियासी जमातें जमहूरियत की मजबूती के लिए कोशा नहीं। अपोजिशन जमातों का सबसे पहला इत्तेहाद मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने जनरल अयूब खान के खिलाफ बनाया। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार में आने के बाद अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद बनाया, जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद थे। इसके बाद जनरल ज़िया ने जब मार्शल लॉ लगाया तो इनके खिलाफ भी पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर नवाबजादा नसरुल्लाह खान की सरबराही में मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी या MRD बनाई गई, जिसका मकसद मुल्क में जमहूरियत की बहाली था। जनरल ज़िया की तैयारा हादसे में इबरतनाक मौत के बाद इसी तहरीक के नतीजे में सन 1988 में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। जब सन 1999 में नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म करके मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान की सरबराही में एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इत्तेहाद बराए बहाली जमहूरियत के नाम से इत्तेहाद किया, जिसमें बेनज़ीर और मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल थे। इस प्लेटफॉर्म से भी कई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनका एजेंडा बहाली जमहूरियत और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत को रोकना था। ख्याल रहे कि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग में मिसाक जमहूरियत का मुआहदा भी तय पाया था, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार में कमी और जमहूरियत की मजबूती जैसी शराइत रखी गई। जब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक चली तो उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातों बशमूल PTI ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया, जिसके बाद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। अब भी अगरचे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं जो एक सियासी जमात के सरबराह हैं और इंतखाबात के जरिए इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन अब अपोजिशन जमातें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहाद और इनके सियासी किरदार पर मुत्तहिद हो रही हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के ख्याल में इमरान इस्टेब्लिशमेंट गठजोड़ के नतीजे में इस मरतबा अपोजिशन के इत्तेहाद भी ज़्यादा मौसर दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र में झांकें तो मुतादिद बार कौमी इशूज़ पर वक्त की हुकूमतों को भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तहरीक में शामिल जमातों की कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें वो खुद भी शरीक हुए। इस मौके पर इन्होंने इक़्तिदार बचाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मुतालबात भी तस्लीम किए। इस तरह जनरल ज़िया के दौर में उस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने अपोजिशन जमातों के साथ APC बुलाई, जिसमें अफगानिस्तान से रूसी अफवाज के इनखला से मुतालिक जिनेवा मुआहदे पर इन्हें एतमाद में लिया गया। उस वक्त ये मुआहदा जनरल ज़िया की मर्जी के खिलाफ था। यही वजह थी कि उसने मई सन 1988 में वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो की हुकूमत ख़त्म कर दी। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को भी इक़्तिदार बचाने के लिए अपोजिशन जमातों से NRO करना पड़ा, जिसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बेशक सियासी तौर पर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में काफ़ी ताकत होती है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें कई बार सियासी मसलहतों का शिकार होने की वजह से मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहती हैं। माजी में भी अपोजिशन जमातें नुमाइशी तौर पर APC बुलाती रही हैं, लेकिन मीडिया पर बयानात के अलावा इनके खातिर खा नताइज नहीं निकले। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून के सियासी मकासद और हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ और, मौलाना फजलुर रहमान के बिल्कुल ही कुछ और। इसलिए ख्याल यही है कि अपोजिशन जमातों की APC पहले की तरह इस बार भी ज़्यादा नतीजा खेज और मौसर साबित नहीं हो पाएगी। लेकिन यह भी एक सच है कि पाकिस्तान की सियासत में चंद महीनों तक की ही पेशगोई की जा सकती है, लेकिन लंबे अरसे के लिए कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कंट्रोल सियासत में सूरत हाल तब्दील करना हो तो सिर्फ चंद हफ्ते ही काफ़ी होते हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।